हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट एडजेक्टिव्स को डिटेल में सीखेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आप हिंदी में भी पढ़ते आए हैं, हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा है। विशेषण को कहते हैं। और विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई आइडिया होता है उसका वर्णन करने वाले शब्द होते हैं। सेम तरीके से सिमिलरली यहाँ एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। एडजेक्टिव्स वो शब्द हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। और नाउन्स क्या होते हैं आपको मालूम है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। अब कोई भी सेंटेंस को बहुत सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव्स का यूज़ करना होता है। और जब जितने ज़्यादा एडजेक्टिव्स आप सीखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश भाषा के ऊपर पकड़ होगी और उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो बेटा आप लोग यहाँ ध्यान दो कि सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, अगर आपको टाइप पता है तो आप उतने ही ज़्यादा एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ बिग है, स्मॉल है, कोई हैप्पी है, कोल्ड है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना जिन शब्दों से। फिर दूसरे होते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्वांटिटी वाले। जैसे फ्यू वर्ड है, मैनी है, सम है, कुछ है, बहुत सारे, ऐसे ही 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी एडजेक्टिव्स हैं। जैसे आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 2। तो जो ये काउंटिंग वाले वर्ड्स होते हैं, या जैसे कुछ होते हैं सम वर्ड हो गया, मैनी हो गया, जैसे जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे हम सम को यूज़ करते हैं, फ्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर होता है तीसरा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। मान लीजिए हमें दो चीज़ों की तुलना करनी है एक की दूसरे के साथ, तो चाहे जैसे कि दिस केक इज़ बिगर देन दैट वन, कि ये केक उससे बड़ा है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के जो बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जिसमें ER लग जाता है अगर हमें कंपैरिजन में करना हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे बढ़िया किसी को बताना हो, तो जैसे दिस केक इज़ द बिगेस्ट, तब हम दैन का यूज़ नहीं करेंगे, इस शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। तब हम द बिगेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए द बिगेस्ट का यूज़ करेंगे। बेटा आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बता रही हूँ एडजेक्टिव्स के बारे में। आप बीच में मत वीडियो को छोड़िए। अब आप देखिए आगे। अब यहाँ पर हम एक मैजिकल ब्रश की स्टोरी है वो देखेंगे कि रिया फाइंड्स द मैजिकल ब्रश, पेंट ब्रश। रिया एक लड़की है जिसे एक पेंट ब्रश मिलता है। फिर क्या होता है? द मैजिक बिगिन्स। रिया स्टार्ट्स पेंटिंग। अब वो जो भी चीज़ बना रही थी वो रियलिटी में बन जाता था। जैसे मान लीजिए उसने पेंट किया एक बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई उड़ने लगी। ऐसे ही एक कैट पेंट की तो कैट जो है वो चलने लगी। तो इसीलिए उसको मैजिक ब्रश कहा गया। इसके बाद क्या होता है? उसके ब्रदर के हाथ में वो मैजिक ब्रश आ जाता है। तो वो क्या करता है? वो एक ड्रैगन को पेंट कर देता है और ड्रैगन के मुंह से आग, फायर निकल रही है और सब डरने लगते हैं। इसके बाद रिया जो होती है वो उससे ब्रश ले लेती है और फिर वो एक ब्रेव नाइट, जो ये ब्रेव नाइट जो है ये ये जो उसको पेंट करती है जो उस ड्रैगन के साथ लड़ाई करता है और उसे भगा देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ हैप्पी एंडिंग। रिया पेंट्स जॉयफुल थिंग्स।
रिया को ये समझ में आ जाता है कि हमें ऐसी ही चीज़ें पेंट करनी हैं जिससे सबको खुशी मिले। तो बेटा इस स्टोरी को अब हम इसको पढ़ेंगे, इसमें से देखेंगे कौन से एडजेक्टिव्स हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ क्वाइट लिटिल विलेज। अब विलेज कैसा है? क्वाइट, सॉरी, क्वाइट एंड लिटिल है। तो ये क्वाइट भी और लिटिल भी दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। तो एक बार की बात है, एक छोटे से विलेज में देयर लिव्ड अ क्यूरियस यंग गर्ल, अब नेम्ड रिया। रिया कैसी लड़की है? क्यूरियस है, यंग है, छोटी सी है, बहुत उसको क्यूरोसिटी है, मतलब जिज्ञासा है। वन डे शी फाउंड, एक दिन उसे क्या मिला? अ शाइनी गोल्डन पेंट ब्रश, उसे एक बहुत चमकता हुआ गोल्ड कलर का पेंट ब्रश मिला। फ्लाइंग अंडर अ टॉल ओल्ड ट्री, कहाँ उड़ रहा था वो? कहाँ रखा हुआ था? एक पुराने से लंबे से पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर वो ये भी कह सकती है शी फाउंड अ पेंट ब्रश अंडर अ ट्री, लेकिन उसमें जो भाषा है वो सुंदर नहीं बन रही, अट्रैक्टिव नहीं बन रही। अपनी भाषा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर शाइनी, गोल्डन, टॉल, ओल्ड, क्यूरियस, क्वाइट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, और ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद एज शी पिक्ड इट अप द ब्रश स्टार्टेड ग्लोइंग, जैसे उसने पकड़ा तो ब्रश में से लाइट निकलने लगी। अ डीप मिस्टीरियस वॉइस विस्पर्ड, उसमें से एक बड़ी ही रहस्यमय सी आवाज़ आई। Whatever you paint with me will come to life, जो भी तुम मुझसे पेंट करोगे वो एकदम से वो उसमें जीवन आ जाएगा, उसमें लाइफ आ जाएगी, वो असली का हो जाएगा। तो एक्साइटेड रिया रैन होम एंड पेंटेड अ बिग कलरफुल बटरफ्लाई, उसने एक बड़ी सी सुंदर सी बटरफ्लाई बनाई। सडनली द बटरफ्लाई फ्लैप्ड इट्स डेलिकेट ब्लू विंग्स। अब आप देख रहे हैं हर नाउन के पहले जो है वो एडजेक्टिव आ रहे हैं। यहाँ विंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं डेलिकेट और ब्लू। यहाँ बटरफ्लाई को कौन से शब्द डिस्क्राइब कर रहे हैं? बिग और स्मॉल। तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन से पहले लगकर उसको और ज़्यादा अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो उसने अपने पंख जो हैं वो फड़फड़ाए, अपने कौन से विंग्स? डेलिकेट ब्लू विंग्स, एंड फ्लू अराउंड हर रूम। द नेक्स्ट उसमें देखिए, अब शी पेंटेड अ सॉफ्ट फ्लफी किटन। अब उसने क्या पेंट किया? एक बहुत ही मुलायम सा फ्लफी सा किटन। किटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। हाँ, तो उसके लिए सॉफ्ट वर्ड, फ्लफी वर्ड ये यूज़ किए हैं। एंड इट पर्ड इन हर लैप, और वो एकदम से ज़िंदा हो गया और वो अब उसकी गोदी में बैठ गया और आवाज़ निकालने लगा। शी पेंटेड अ गाइगेंटिक जूसी मैंगो, उसने एक बहुत ही बड़ा सा जूसी मैंगो बनाया। एंड द स्वीट फ्रूट अपीयर्ड इन हर हैंड्स, और उसके हाथ में मैंगो आ गया। तो ये सभी शब्द आप देख रहे हैं ना, सॉफ्ट, फ्लफी, गाइगेंटिक, जूसी, ये सब किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? किटन को, मैंगो को, फ्रूट को। बट देन रियाज मिस्चीवियस लिटिल ब्रदर, अब उसका एक बड़ा ही शैतान भाई, ये मिस्चीवियस वर्ड भी, लिटिल भी, ये भी दोनों जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। ग्रैब्ड द ब्रश एंड पेंटेड अ स्केरी एंग्री ड्रैगन, उसने एक बड़ा ही डरावना गुस्से वाला ड्रैगन ड्रॉ कर दिया। इट रोड विद इट्स फायरी रेड ब्रेथ, और वो एकदम से जोर से उसने फुफकार मारी और उसमें से आग निकली। रिया क्विकली यूज द ब्रश टू पेंट अ ब्रेव स्ट्रॉन्ग नाइट, अब रिया ने एकदम से वो समझदारी से काम किया और उसने एक बहुत ही बहादुर जो है वो सैनिक को पेंट किया। हु फॉट द ड्रैगन एंड सेव द विलेज, और उसने विलेज को बचाया। फ्रॉम दिस डे ऑन रिया यूज द मैजिकल वंडरफुल ब्रश टू फिल द वर्ल्ड विद अ ब्यूटिफुल जॉयफुल थिंग्स, उसने सोच लिया कि संसार को वो बहुत ही खुशी देने वाली सुंदर चीज़ों को ही पेंट करेगी, गलत चीज़ों को पेंट बिल्कुल नहीं करेगी।
तो बेटा आपने ये देखा कितने सारे एडजेक्टिव्स आपने सीखे और ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। और इसमें आप ये देख सकती हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट भी दी है एडजेक्टिव्स की और उसके तीनों डिग्रीज की। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह हम एडजेक्टिव्स का यूज़ सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस बनाने में करते हैं। तो बेटा इसको आप ध्यान से बार बार देखिए, समझिए इस वीडियो को, और इसको लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो आप इसको बेटा ध्यान से देखिए और समझिए। थैंक यू।